तो चर्चा अपनी चल रही थी तत्वार सूत्र जी के आधार से, द्रव्य और सत्ता अभेद हैं। द्रव्य का स्वभाव सतरूप है, अगर सत ना हो तो उस द्रव्य का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। सत्ता और द्रव्य, उनमें प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन उनमें स्वरूप भेद तो है, क्योंकि द्रव्य गुणी है और सत्ता गुण है। द्रव्य व्यापक है और सत्ता उसका व्याप्य है। दो नाम देखे थे हमने, अन्यत्व और पृथकत्व। पृथकत्व कहते हैं जिसके प्रदेश अलग अलग हों, माने जो न्यारी न्यारी वस्तुएं हों, उन्हें कहते हैं पृथकत्व। दो प्रकार के भेद है, पृथकत्व भेद और अन्यत्व भेद। अन्यत्व में क्या होता है कि प्रदेश तो अलग अलग नहीं होते, वस्तु एक ही है, लेकिन उसमें स्वरूप भेद होता है, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन भेद। जैसे देखिए, आम है, आम में उसका पीला रंग है, उसकी मीठा रस है, ठीक है, उसकी सुगंध है और आम है। अब ये बताओ, आम और उसका मीठा रस, इन दोनों में भेद है या नहीं? आम में और उसके मीठे रस में भेद है कि नहीं? है भैया। देखो, इसमें दो बातें हैं, किसी अपेक्षा भेद भी और किसी अपेक्षा अभेद भी है। अब कोई कहे कि साहब हमें तो मिठास मिठास दे दो, आम अपने पास रख लो, तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु एक अभेद है, उसके प्रदेश ऐसा नहीं है अलग अलग हो कि उसमें से मिठास निकाल के दे दे या पीलापना निकाल के दे दे, तो वो अलग नहीं किया जा सकता। जहां मिठास है वहीं सुगंध है, ठीक है, वहीं पीलापना है, वहीं आम है। लेकिन आम में ऐसे ऐसे अनंत गुण हैं। आम हो गया गुणी, और रस, रूप, ये हो गया उसका गुण। इस अपेक्षा इनमें अन्यत्व भेद तो है। कौन सा भेद बोला? अन्यत्व भेद। ठीक है, एक मिनट, फोन आ रहा है एक अर्जेंट।
हाँ जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए, ये जो विषय चल रहा है ये प्रवचन सार जी के आधार से विषय है। दो बातें हैं, अन्यत्व और पृथकत्व। जहां भिन्न भिन्न प्रदेश होते हैं उसको कहते हैं पृथकत्व भेद, और जहां प्रदेश तो अलग अलग नहीं है लेकिन स्वरूप में कथनचित भेद है उसको कहते हैं अन्यत्व। जैसे देखो, रस वो जिह्वा इंद्रिय का विषय है, लेकिन रूप चक्षु इंद्रिय का विषय है। इस अपेक्षा उसमें कथनचित भेद है, ठीक है ना। लेकिन कोई कहे कि साहब हमें रूप का क्या करना है, रूप आप रखो, हमको तो सिर्फ रस दे दो, तो बिना रूप के तो रस भी नहीं होगा, उसका भी रंग पीला ही होगा, तो उनको अलग अलग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार एक जो अखंड वस्तु है, एक वस्तु के भीतर जो भेद किए जाते हैं उनमें अन्यत्व भेद होता है, लेकिन पृथकत्व नहीं होता। पृथकत्व किसमें होता है कि जहां वस्तुएं न्यारी न्यारी हैं, उनके प्रदेश न्यारे न्यारे हैं। आत्मा और शरीर में बताइए पृथकपना है कि अन्यत्वपना है? पृथकत्व। पृथकत्व है। अच्छा, आत्मा और आत्मा में उत्पन्न होने वाले रागादि भावों में? अन्यत्व। अन्यत्व। अन्य। आत्मा में और उसके ज्ञान में? उसमें तो वो तो एक ही चीज है, वो है उसमें ना अन्यत्व। पृथकत्व ना। आत्मा तो हो गया द्रव्य, क्योंकि आत्मा अकेला ज्ञान रूप तो नहीं है। आत्मा में तो दर्शन भी है, चारित्र भी है, सुख भी है ना। लेकिन ज्ञान तो एक गुण है, जैसे आम में और रस में अन्यत्व तो है, लेकिन पृथकत्व नहीं है। चलिए, देखिए एक और उदाहरण दिया था, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? जैसे वस्त्र हो। मैं पढ़ू भैया? पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कहाँ से पढ़ना है भैया? जैसे से मेरी आवाज आ रही भैया? आवाज नहीं आ रही? कोई पढ़ रहा है क्या? मैं पढ़ूं भैया? आ रही है भैया आवाज तो। हाँ, मैं हमें तो आ बोल रही रही हूँ भैया, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, हाँ आ बोलिए, रही है। भाई आवाज। आ रही है। यहाँ जैसे करुणा से जी बोल पढ़ना रही है भैया? जी। हाँ भाभी जी, मैं बोल बहुत दिनों से एब्सेंट चल रही हो आप, गलत बात है आपकी। भाभी जी सोनगढ़ गई हुई थी। अच्छा चलो ठीक है, बताइए। हाँ, यहाँ जैसे से पढ़ना है ना भैया? जी। जैसे वस्त्र और उसकी सफेदी में नामादि भेद है, प्रदेश भेद नहीं है, इसी प्रकार और भी जो प्रदेशों से अभेद है उनमें अन्यत्व भेद है। जहां प्रदेशों की पृथकता होती है वहां पृथकत्व भेद है। सत्ता और द्रव्य में प्रदेशों की पृथकता नहीं है, अतः इनमें पृथकत्व भेद नहीं है। इनमें वस्त्र और उसकी सफेदी के समान प्रदेश भेद नहीं है। सत्ता और द्रव्य दोनों के प्रदेश अभेद हैं, अतः इनमें अन्यत्व भेद है। सत्ता का नाम पृथक है, द्रव्य का नाम पृथक है। सत्ता और द्रव्य का स्वरूप भी पृथक पृथक है। इन दोनों में गुण गुणी का भेद है, अतः इनमें अन्यत्व भेद जानना। पढ़िए प्रश्न। प्रश्न: जैसे सत्ता में द्रव्य में प्रदेश भेद नहीं है, जैसे सत्ता और द्रव्य में प्रदेश भेद नहीं है, उसी प्रकार उसमें स्वरूप भेद भी नहीं होने के कारण अन्यत्व भेद भी संभव नहीं है। उत्तर: जैसे वस्त्र का श्वेत गुण मात्र नेत्र इंद्रिय द्वारा ग्राह्य है, अन्य चार इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है, परंतु वस्त्र मात्र श्वेत रूप गुण नहीं है, क्योंकि वह सभी इंद्रियों द्वारा ग्राह्य है। अतः वस्त्र और श्वेत गुण में अन्यत्व भेद है। हाँ जी, आपको उसी समझ में आया? प्रकार ये कथनचित भेद क्यों हुआ? जैसे सफेदी और वस्त्र, सफेदी तो सिर्फ चक्षु इंद्रिय का विषय है, लेकिन वस्त्र तो सभी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है, क्योंकि आप उसे चख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है ना। कपड़े की एक आवाज भी होती है उसे रगड़ो तो ऐसे ही सत्ता और द्रव्य में भी अन्यत्व भेद है। सत्ता द्रव्य के आश्रय से रहती है,
अन्य गुण रहित है, मात्र एक गुण रूप है, सत्ता है गुण, लेकिन द्रव्य किसी अन्य के आधार से नहीं रहता, स्वयं के आधार से रहता है। पढ़िए भाभी जी। सत्ता द्रव्य के आश्रित है, अन्य गुण रहित, मात्र एक गुण रूप है, परंतु द्रव्य किसी अन्य के आधार से नहीं, स्वयं के आधार पर है। अनेक विशेष गुणों सहित अनंत गुण संयुक्त है, अनेक पर्यायवान है, अतः सत्ता और द्रव्य का स्वरूप पृथक पृथक है। इनमें गुण गुणी की भेद की अपेक्षा स्वरूप भेद है, परंतु प्रदेश भेद नहीं। अतः सर्वथा भेद रूप मानना उचित नहीं है। सर्वज्ञ देव ने व्यवहार नय से इसमें गुण गुणी भेद रूप अन्यत्व भेद बताया है, उसे स्वीकार करना योग्य है। गुण गुणी में सर्वथा अभाव रूप भेद स्वीकार करने पर द्रव्य की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि इसमें द्रव्य गुण नहीं है और गुण द्रव्य नहीं है। देखिए, अतः गुण के अभाव, अगर इसमें किसी भी अपेक्षा भेद नहीं मानोगे तो द्रव्य और गुण, अगर इसको सर्वथा अभेद मानोगे तो बाकियों की सत्ता नष्ट माननी पड़ेगी, क्योंकि जो एक गुण है वो दूसरे गुण रूप नहीं होता, तभी तो अनंत गुणों की सिद्धि होगी। एक गुण में दूसरे गुण का अभाव भी है कथनचित, अगर नहीं हो तो फिर अनंत गुणों की सिद्धि ना हो। इसलिए गुण गुणी में सर्वथा अभाव मानो तो भी द्रव्य की सिद्धि नहीं होती, और सर्वथा ये मानो कि ये एक रूप है तो भी अनंत गुणों की सिद्धि नहीं होती। जैसे पढ़िए। गुण गुणी में सर्वथा अभाव रूप भेद स्वीकार करने पर द्रव्य की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि इसमें द्रव्य गुण नहीं है और गुण द्रव्य नहीं है। अतः गुण के अभाव में द्रव्य का अभाव और द्रव्य के अभाव में गुण का अभाव हो जाता है। सुवर्ण के अभाव में पीतादि गुणों का अभाव और पीतादि गुणों के अभाव में स्वर्णाभाव के समान दोनों के नाश का प्रसंग आता है। और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं होते, द्रव्य के बिना गुण नहीं होता, गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता। आगे पढ़िए। जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताए गए अनेकांत मत के अनुसार व्यवहार नय की अपेक्षा गुण गुणी में भेद है, और द्रव्यार्थिक रूप निश्चय नय की अपेक्षा उसमें भेद नहीं है। वे दोनों अभेद रूप हैं। उत्पाद वय द्रव्य में तीन प्रकार युक्त द्रव्य का स्वाभाविक परिणमन सत्ता से अभिन्न गुणमय है, क्योंकि द्रव्य का अस्तित्व रूप स्वाभाविक परिणमन ही सत्ता नामक गुण है। वह द्रव्य से अभिन्न है, सत्ता स्वभाव में स्थित है, अतः वस्तु को सत्ता भी कहते हैं। द्रव्य में सत्ता गुण प्रधान है, सत्ता गुण द्रव्य में ही रहता है, अन्यत्र नहीं, अतः द्रव्य को भी सत कहते हैं। सत्ता गुण से ही गुणी द्रव्य सतरूप जाना जाता है। देखिए, यहाँ ये बता रहे हैं कि गुणों के द्वारा ही गुणी की पहचान होती है। गुणी माने द्रव्य, ऐसे सत्ता गुण से ही द्रव्य की पहचान होती है। जिसकी सत्ता होती है वो द्रव्य है, और जिसकी सत्ता ही नहीं है वो द्रव्य नहीं है। अब देखिए, इसमें द्रव्य और गुण में कथनचित भेद भी है और कथनचित अभेद। पढ़िए भाभी जी। ऐसा कोई गुण या पर्याय नहीं है। द्रव्य और गुण में, हाँ, द्रव्य और गुण में कथनचित भेद भी है और कथनचित अभेद। ऐसा कोई गुण या पर्याय नहीं है जो द्रव्य के बिना हो। गुण पर्याय द्रव्य से अभेद है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। द्रव्य अपने ही आधारभूत अनंत गुण पर्यायात्मक है। गुण द्रव्य की चौड़ाई है, पर्याय द्रव्य की लंबाई है। गुण सदा अविनाशी, सहभूत, सहभावी है, कभी पलटता नहीं है। जैसे जीव का गुण चेतना है, जीव कभी भी उससे रहित नहीं है। देखिए, यहाँ दो बातें आई। एक तो गुण द्रव्य की चौड़ाई है और पर्याय द्रव्य की लंबाई है। ऐसा किस लिए? जैसे थान होता है ना, लंबा थान, तो चौड़ाई तो उसकी एक साथ रहती है, लेकिन लंबाई में हम एक के बाद एक आगे बढ़ते हैं। ऐसे पर्याय एक के बाद एक क्रम से होती हैं, इसलिए उनको लंबाई कहा। और जितने अनंत गुण हैं वो एक साथ मौजूद रहते हैं, इसलिए उसको चौड़ाई कहा। ठीक है। अच्छा, फिर कहा द्रव्य कभी पलटता नहीं है, गुण कभी पलटता नहीं है।
इसका मतलब ये है कि जो चेतन गुण है वो कभी पलटकर अचेतन नहीं होते, बाकी उनमें अपना परिणमन तो होता ही है, उस परिणमन की मनाही नहीं है, लेकिन चेतन कभी अचेतन नहीं होगा, ऐसे नहीं पलटेगा। हाँ, वस्तु की पर्याय। वस्तु की भैया फिर तो पर्याय, सारे ही द्रव्यों में गुण और पर्याय होती होंगी ना, सारे ही द्रव्यों में होंगी गुण और पर्याय। हाँ, बिना गुण पर्याय के तो द्रव्य होगा ही नहीं ना कोई भी। ठीक है। भले ही अपने जानने में नहीं आ पाए, ठीक है ना। जैसे आप धर्म द्रव्य पूछो, तो आप पूछो धर्म द्रव्य के गुण बताओ, पर्याय बताओ, ठीक है, तो उसका तो साधारण सा बता दिया बस, कि उसका निमित्त की अपेक्षा से निरूपण करके समझा दिया, प्रयोजन भूत कथन, बस। उससे ज्यादा का प्रयोजन नहीं जानकर, और वो थोड़ा सूक्ष्म तत्व है इसलिए उसके बारे में विशेष नहीं आया, होती सभी की है। पढ़िए भाभी जी। वस्तु की पर्याय अतीत, अनागत, वर्तमान संबंधी त्रिकाल क्रमवर्ती हैं। जैसे जीव की पर्याय नारक, त्रियंच, मनुष्य, देव में से योग्यता अनुसार क्रमशः पलटती रहती हैं। इन गुण पर्याय स्वरूप द्रव्य अपनी सत्ता सहित है। जैसे सुवर्ण में पीतादि गुण और कुंडल आदि पर्याय पृथक नहीं है, उसी प्रकार द्रव्य से गुण और पर्याय पृथक नहीं है। अतः अस्तित्व रूप सत्ता नामक गुण भी द्रव्य के पृथक नहीं है। द्रव्य अपने स्वभाव से स्वयं सत्ता स्वरूप है। उत्पाद व द्रव्य, ये तीन द्रव्य के लक्षण हैं, द्रव्य लक्ष्य है। हाँ, देखिए, द्रव्य गुण पर्याय की मीमांसा इसलिए भी की कि अन्य दर्शन एकांतवादी होते हैं, वो वस्तु के स्वरूप को यथार्थ न समझकर द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में बहुत गड़बड़ करते हैं, इसलिए आचार्य देव ने विशेष निरूपण किया है। प्रश्न, प्रश्न। द्रव्य द्रव्य का लक्षण है और उत्पाद वय ये दोनों पर्याय के लक्षण हैं, देखिए, ऐसा ध्यान से कहना सुनिए, चाहिए। ध्यान से समझिएगा। सभी लोग ऐसा समझते हैं कि द्रव्य तो द्रव्य का लक्षण है और उत्पाद व्यय ये पर्याय के लक्षण है। अब देखिए उत्तर। पढ़िए। उत्तर, ऐसा नहीं है। द्रव्य रूप सत्ता एक है, उसकी पर्याय अनंत है। द्रव्य और पर्याय की पृथक पृथक सत्ता नहीं है। द्रव्य गुण और पर्याय रूप है, अतः द्रव्य के ही उत्पाद व द्रव्य ये तीन लक्षण कहना उचित है। यही प्रमाण सिद्ध है, यही वस्तु का स्वभाव है। द्रव्य प्रत्यक्ष उत्पाद व रूप दिखाई देता है, अतः यदि इन्हें द्रव्य का लक्षण नहीं माने तो सर्व प्रकार का लोप, सर्व व्यवहार का लोप हो जाएगा। इस प्रकार त्रयात्मक सती प्रमाण सिद्ध है। हाँ जी, देखिए, पर्याय, ये जो निरूपण किया है, द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा किया कि द्रव्य स्वयं ही उत्पाद व्यय रूप होता है। पूर्व पर्याय की अपेक्षा वो व्यय स्वरूप है द्रव्य, नवीन पर्याय की अपेक्षा वही द्रव्य उत्पाद स्वरूप है, ठीक है ना। और एक साथ अविनाशी तीनों कालों की अपेक्षा देखें तो अनुत्पन्न अविनष्ट यानी द्रव्य रूप है। तो ये तीनों के तीनों द्रव्य के ही हैं, क्योंकि द्रव्य और पर्याय अलग अलग तो है नहीं। अब पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा देखो, पढ़िए। पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से पृथक पृथक भाव होने के कारण ये तीन भेद हैं, और द्रव्यार्थिक न्याय की भैया अपेक्षा ये तीन। भैया ये त्रियात्मक सत का क्या मतलब है? त्रयात्मक माने तीन रूप, उत्पाद व द्रव्य रूप। ठीक है भैया। जी पढ़िए। द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा ये तीन भाव द्रव्य से पृथक नहीं होने के कारण एक ही पदार्थ हैं, अतः अभेद रूप है। इस प्रकार भेदाभेद न्याय की अपेक्षा द्रव्य में लक्षण लक्ष्य लक्ष्य लक्षण भाव सिद्ध होता है। देखिए, ये जो उत्पाद व द्रव्य का हमने भेद किया ना, तो ये पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा है। द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा देखें तो ये भेद ही खड़े नहीं होते, क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय अभेद को ग्रहण करता है। लेकिन हम उसी में जब भेद डाल के समझते हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय, तो ये पर्यायार्थिक न्याय का विषय हो जाता है। अब नित्य का लक्षण कहते हैं। देखिए, नित्य का लक्षण क्यों बता रहे हैं, अभी अपनी चर्चा चल रही थी द्रव्य के बारे में, तो द्रव्य के ही और विशेषण बता रहे हैं। जैसे भी पीछे कहा था सत द्रव्य लक्षणम,
उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अब और लक्षण बताते हैं। अच्छा, द्रव्य का लक्षण नित्य भी था, तो नित्य किसे कहते हैं? तद्भावाव्ययम नित्यम। तद्भाव अव्ययम नित्यम। नित्य का मतलब क्या है? उस भाव का व्यय नहीं होना। अव्यय मैंने व्यय नहीं होना, उसको कहते हैं नित्य। यानी जिस भाव का कभी भी नाश ना हो, उसका नाम है नित्य। पढ़िए। जो वस्तु पहले समय में थी वही दूसरे समय में रहना तद्भाव है। इस तद्भाव से अव्यय अविनाशी वस्तु नित्य है। जो वस्तु पूर्व में देखी थी वही वर्तमान में है। ऐसा उस वस्तु संबंधी जोड़ रूप ज्ञान जिस कारण होता है वह तद्भाव है। देखो, वह प्रत्यक्ष आपने ज्ञान अभी कोई चीज देखी और कल कोई चीज देखी थी, और आप कहते हो ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वही है, ये प्रत्यभिज्ञान होता है। तो ये आपको प्रत्यभिज्ञान कैसे हो पा रहा है? उसमें तद्भाव है। अगर तद्भाव नहीं होता तो आपको ऐसा ज्ञान नहीं होता कि ये वही है। तद्भाव मैंने वही का वही भाव, उसी को कहते हैं नित्य। ठीक है, पढ़िए। ऐसा उस वस्तु संबंधी जोड़ रूप ज्ञान जिस कारण होता है वह तद्भाव है। वह प्रत्यभिज्ञान का ही विषय है। यह अकस्मात नहीं होता है। वस्तु में तद्भाव है, यह ज्ञान उसे जानता है। एकांत से पहले देखी वस्तु का सर्वथा अभाव मानने पर स्मरण का अभाव हो जाएगा। तब स्मरण के अधीन प्रचलित लोक व्यवहार की प्रवृत्ति में विरोध आएगा। इस प्रकार तद्भाव रूप अविनाशी वस्तु नित्य है, यह निश्चय हुआ। देखो, अगर आप सर्वथा ऐसा माने कि पहले समय में जो वस्तु थी उसका सर्वथा व्यय हो गया, अगले समय में है ही नहीं, तो फिर किसी भी चीज का स्मरण नहीं हो पाएगा। अब आपने जो देखा, आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये वही है, क्योंकि वो वाली वस्तु तो नष्ट हो गई। तो इसलिए सारे व्यवहार का लोप हो जाएगा। तो वस्तु अविनाशी है, इसी के कारण उसका प्रत्यभिज्ञान भी हो पाता है कि ये वही है। हाँ जी। यदि यदि वस्तु को सर्वथा जी नित्य रूप ही माने। पूछिए। भैया क्या हम इस डर से कि व्यवहार का लोप हो जाएगा, इस वजह से मान रहे हैं क्या नहीं वस्तु नहीं, सर्वथा हम नित्य नहीं है? नहीं इस वजह से नहीं मान रहे। प्रश्न आपका अच्छा है। हम ये कह रहे हैं बात सब सिद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्मरण तो हमें प्रत्यक्ष नजर आ रहा है कि हमने अभी कोई चीज देखी, और हम ये कहते हैं कि वही है जो कल थी। अगर वो वही नहीं होती तो आप कैसे जान पाते कि ये वही है? तो ये जो व्यवहार सबको दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष, ये तो विरुद्ध हो जाएगा, इसका निषेध ठहरेगा, लोप होएगा। तो जो सामने दिख रही है उस बात को तो नहीं माने, और जो नहीं दिख रही उस बात को माने, तो उसको कहते हैं लोक व्यवहार विरुद्ध। ठीक। तो हमारे जितने भी सिद्धांत होते हैं वो कोई व्यवहार से भी विरुद्ध नहीं होते। भाई भैया, ठीक। नित्य और सत में क्या फर्क होता है? हाँ जी, नित्य और सत में अंतर है। देखो, सत सत का मतलब क्या है? कि जिसका कभी नाश ना हो। ठीक है। सत का मतलब यही है कि जिसका कभी अभाव ना हो। और नित्य का मतलब भी ऐसे ही लग रहा है कि जो हमेशा बना रहे। लेकिन जो नित्य है वो काल की अपेक्षा कहा जाता है। नित्य धर्म कालवाची है, काल की अपेक्षा है। और जो सत